दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लॉजिक तक में। दोस्तों आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा। इतना बड़ा जोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, सिंपल सा फंडामेंटल को समझिए। देखिए इतना जब बड़ा है तो किसी न किसी कंसेप्ट से नहीं करके ये मिलता जुलता आगे बढ़ रहा है। जैसे देखिए 15 का क्या होगा 3 × 5 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 35 जो है तो 5 × 7, इसी तरह 7 × 9 आ रहा है ना। 3 से 2 5, 5 2 7, मतलब 2 अंक में वृद्धि होती जा रही है कि नहीं। 7 से 9 तो 9 से क्या हो जाएगा 11, और इसी तरीके से 11 × 13 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, चेक करिए। 5 3 15, 5 7 35, 7 9 63, 11 9 99, 11 3 143 आ गया। इतना उसको गुणनखंड बना लेना है। अब देखिए ट्रिक क्या है। ये एक ऊपर है एक, तो ये लिखेंगे 1 बटे ये जो सबसे छोटी संख्या होती है इन गुणनखंडों में उसको लिख लेते हैं। तो क्या है इसमें 3 है ना, माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ है 1, तो 1 लिख लेते हैं इसके ऊपर जो है, और ये दाहिने साइड से सबसे जो बड़ा होता है उसको लिख लेते हैं। क्या आ गया 13 है ना। 1/13 और इधर 1/3, 3 सबसे छोटा है 13 सबसे बड़ा है, तो लिख लिए बटा इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है। मतलब समझे 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है। 7 5 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 अंक का अंतर है। कितने का अंतर है 2 का, लिख लेंगे बराबर। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, तो 13 और 3 के एलसीएम हो जाएगा 39। तो 3 का भाग करेंगे 13, तो 13 - 3 बटा 2। ये तो सबसे बड़ा वाला बटा है ना, ये 2 का। ठीक, तो 13 में से 3 घटेगा क्या आ जाएगा 10/39 बटे 2। तो इसके नीचे 1 रहता है इस तरीके से, इसके नीचे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है और ये वाला बीच में चला आता है। तो क्या लिखते हैं 10/39 गुणे 2/1/2 इस तरीके से हो जाएगा। ये 1 वाला ऊपर चला जाता है, 2 से 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/39। देखिए कितना आसान से आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गारंटी हमारी है समझाने की आपको। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन आसान कितना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो 3 है ना, तो 1 × 3 तो लिख ही सकते हैं। इसका 15 का 3 × 5 लिख सकते हैं। 35 का क्या लिख सकते हैं 5 × 7, और 63 का 7 × 9, और 9 × क्या हो जाएगा 11 हो सकता है। 2 अंक का वृद्धि चल रही है ना। तो हमने क्या बताया था, ऊपर वाला अंक जो 1 दिया है उसको लिख लेते हैं 1 बटा सबसे छोटी संख्या इन गुणनखंडों में कौन सी है 1, तो 1 लिख लेंगे, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर 1 जो है 1 यहाँ भी लिख लेते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी गुणनखंड में कौन सा है 11। देखिए दाहिने साइड से 11 और सबसे छोटी बाएं साइड में 1, यही तो हमेशा आएगा। ठीक है, तो 1/11 बटे सबका बटा पूरा बड़ा वाला बटा दे देंगे, और लिखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। 1 और 3 के बीच में 2 अंक का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे 2। किसी के बीच में भी 2 अंक का डिफरेंस चलता हुआ आगे इस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2। ठीक, इसका एलसीएम लेके घटा देंगे, तो 11 - 1 बटा 11/2। ठीक, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10/11। इसके नीचे तो 1 रहता है, तो 1 क्या हो जाएगा सबसे ऊपर चला जाता है, तो क्या लिख देंगे, अच्छा चलिए यहाँ दिखाई देते हैं 2/1 हो जाएगा। तो 10/11 गुणे 1/2, क्योंकि ये जो 1 होता है सबसे ऊपर यहाँ चला आता है और 2 ये बीच में रह जाता है। 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5/11। देखिए मात्र कितने सेकंड लगा, 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ इस तरीके का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कॉन्सेप्ट को समझिए। गुणनखंड करिए तो 1 × 2 समझ में आ रहा है,
इसका क्या 2 गुणे 3, इसका क्या करेंगे 3 गुणे 4, इसका क्या करेंगे 4 गुणे 5, इसका 5 गुणे 6। इस तरीके से चल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे ये 1 तो 1 बटे सबसे छोटी संख्या क्या है गुणनखंड में तो 1 माइनस ये 1 जो दिया है 1 बटे सबसे बड़ी क्या है गुणनखंड में तो 6, ठीक। और सबके बटे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है 3 से 4 के बीच में 1 का है, 1 से 2, 2 से 3 की हर किसी के बीच में 1 1 का चल रहा है ना, 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए एलसीएम लेकर के, तो 6 माइनस 1 अपान 6 बराबर 5 बटे 6। देखिए कितना आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको ला सकते हैं आप। अब 1 बटे A1 इंटू 2 ए प्लस 1 बटे 2 गुणे 3, 1 बटे 3 गुणे 4, 1 बटे 4 गुणे 5 प्लस डाट 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 करके इस तरह क्वेश्चन बढ़ता हुआ प्लस 1 बटे n कोष्टक में n प्लस 1। अच्छा इसको समझिए, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़े 4, जिस तरह उसमें हम लोग खंड करते कि नहीं करते थे कि 2 का इस तरीके से देखिए 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, तो ये इसको हटा करके 20 से यही लिख दिया है डायरेक्ट गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप तो यही बढ़ा दिया है क्वेश्चन ही। ध्यान से समझिए इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट वे एक अंक का एक स्टेप जो होता है ये तो यही क्वेश्चन बढ़ा दिया है, आसानी से और आसान हो गया। देखिए 4 से 5 मतलब 1 है ना, तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n प्लस 1 है, 1 का अंतर पड़ रहा है, यहाँ 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, n है तो n में 1 जोड़ेंगे तो n प्लस 1। समझ रहे हैं ना। तो हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे 1 बटे 1, सबसे पहली संख्या इधर से लिख लेते हैं छोटी संख्या 1 बटे 1 माइनस 1 बटे ये ऊपर का 1 बटे और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से n प्लस 1 सबसे बड़ी है ना। अगर n 1 है तो ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर 10 है n तो ये n प्लस 1 11 हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब ये सबसे बड़ी संख्या n प्लस 1 इसमें है, ठीक। तो और इस सबके बटे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, वो 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, 4 5 के बीच में 1 का अंतर दिख रहा है आपको। तो इसको एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1 अपान n 1 आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो समझिए इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 लेंगे ना तो n प्लस 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे बतो और इधर से n प्लस 1 में कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। 1 से 1 कट जाएगा ये दोनों आपस में, तो ऊपर क्या बचेगा n अपान n प्लस 1। अब ये 1 है तो 1 का क्या मतलब है कोई नहीं, तो n बटा के n प्लस 1। आसानी से समझ गए। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ।